हेलो दोस्तों, तो मुझे मिली थी आज ऑर्डर 1.5 kg के लिए केक का। तो मैंने ले लिया यहाँ पर 2 kg वाला बॉक्स बेस, क्योंकि इनको हाइट में नहीं चाहिए था, फ्लेट में। नहीं तो मैं 1.5 kg हाइट में ही कर देती, उनको फ्लेट में चाहिए था। तो मैंने क्या किया कि 1 kg की टीन में मैंने बेक किया, स्क्वायर वाले में। इसके बाद में उसी में और बेक करी, 2 बार मैंने बेक किया आधा, क्योंकि एक ही दिन मेरे को 1.5 kg के स्क्वायर में 2 केक का ऑर्डर मिला था। तो मैंने उसमें ना 3 बार बेक किया और 1 kg का अलग और 1 kg में 2 पार्ट कर दी थी। तो आधा इसमें लगा दूंगी, आधा दूसरे वाले केक में लगा दूंगी। और दोनों का मेरा केक का ऑर्डर था ब्लैक फॉरेस्ट का, तो मैं सोकिंग करके ऊपर से क्रीम डाल दूंगी। पर ये जो ऑर्डर मेरे को मिला था बहुत दूर से मिला था, लेकिन इनकी ऑर्डर थी कि मेरे को ना तो चेरी चाहिए ब्लैक फॉरेस्ट में, ना तो मेरे को स्ट्रॉबेरी क्रश चाहिए, ना तो चेरी की क्रश, कुछ भी नहीं चाहिए। बोली सिंपल सा। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, उनके लिए अलग से फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ क्रीम लगा दिया। इसके बाद में डाल दो कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क डालने से थोड़ी अच्छी सी फ्लेवर आती है, तो कंडेंस मिल्क। इसके बाद भर भर के यहाँ चोको चिप्स, क्योंकि देखिए अगर साइड में हमें चॉकलेट लगाना रहता है तो लगता ही है ब्लैक फॉरेस्ट में, लेकिन अगर कस्टमर का नहीं है, डिज़ाइन ऐसा है, फिर भी मैं कभी भी कम नहीं डालती। उसके जगह में अंदर फिलिंग में चॉकलेट बहुत ज़्यादा डाल देती हूँ भर भर के। ये तरीका मेरा सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि साइड में नहीं है तो भाई अपना तो लगता ही, तो क्यों ना अंदर हम डाल दें अच्छे से। और ऊपर से इनकी चेरी की भी कोई डिमांड नहीं थी और ना ही स्ट्रॉबेरी। बोली मुझे खट्टा नहीं पसंद। ऐसे करके मैं 2 लेयर में रेडी करूँगी। इसके बाद मैं दूसरी वाली लेयर लगाऊंगी, फिर ऐसे ही सेम फिलिंग करेंगे ऊपर। और ये इतने अच्छे क्लाइंट्स है, कोई कोई क्लाइंट्स इतने अच्छे होते हैं, बस एक बार डील करते हैं और तुरंत पेमेंट फुल करती हैं हमेशा। मुझे केक देने भी नहीं जाना पड़ता, अक्सर उनके हस्बैंड से कोई आके ले जाता है। बहुत दूर से आती हैं, मेरे एरिया से बहुत दूर पे रहते हैं, पर आते हैं और केक लेके यहीं से जाते हैं। उनके बर्थडे का केक था और मुझे पता ही नहीं था, ना तो बर्थडे बताई थी ना तो एनिवर्सरी बताई थी केक, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि बर्थडे का था। तो मैंने बाद में बोला कि मैम सॉरी, मुझे याद नहीं था, ना तो मैंने टॉपर दिया ना मैंने लिखा कुछ भी। तो बोली मुझे भी नहीं पता था। फिर भी बोली जाने दीजिए, जब केक अच्छा बने उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो ये देखिए फिर मैंने वैसे ही फिलिंग कर दी, वैसे ही चोको चिप्स डाल दूंगी। तो ऐसे मैंने एक बनाया था, और जो एक और केक बनाई थी मैं भी उससे अलग तरीके से बनाई थी। एक ही दिन पर दोनों केक का ऑर्डर था, सेम ऐसे ही डिज़ाइन चाहिए था। ऊपर की डिज़ाइन अलग थी पर फिलिंग भी अलग थी, पर ऐसे ही लॉन्ग में चाहिए था, एकदम नीचे फ्लेट में। ऐसे करके मैं रेडी कर दूंगी। रेडी करने के बाद में इसे रख दूंगी फ्रिज में। फ्रिज में सेट हो जाएगा, फिर इसे ऊपर से कवरिंग करूंगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वाली डिज़ाइन आपको कैसे लगी है, और ये भी कमेंट करिएगा कि नेक्स्ट रेसिपी में आपको क्या सीखना है। ब्राउनी हो, कुकीज़ हो, बर्गर हो, बन हो, ब्रेड हो, जो भी सीखना है बेकरी में, बेकरी वाला, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चारों तरफ से जो एक्स्ट्रा क्रीम था मैं उसे लगा दी, फिर इसे मैं रख दी फ्रिज में। फ्रिज में सेट होने के बाद में इसे बाहर लाई, फिर ऊपर से मैं अच्छे से कवरिंग कर दी थी। इसे अच्छे से कवरिंग कर दीजिएगा। कवरिंग करने के बाद में इसमें एक अलग डिजाइन बनेगा, वो डिजाइन दिखाऊंगा। कभी भी चार्ज जो होती है ना केक की, वो एरिया टू एरिया होती है। किसी एरिया में अगर देखिएगा बगल के दुकान में क्या रेट है, उस हिसाब से आप अपना रेट देख लीजिएगा, क्योंकि एरिया टू एरिया होती है। लेकिन हम लोग जो होम बेकर होते हैं, इनकी जो प्राइस होती है, तो दुकान वाले लोग बोलते हैं कि दुकान से ज़्यादा है, पर हम लोग फ्रेश बनाते हैं इसलिए हम लोग की ज़्यादा होती है। इसी कारण हम लोग की टेस्ट और बेकरी वाले के टेस्ट में बहुत अंतर हो जाती है। देखिए अच्छे से पूरी कवरिंग करने के बाद, फिनिशिंग करने के बाद, जैसे उनकी डिज़ाइन थी मैंने वैसे डिज़ाइन बनाया। बगल में मैंने मोबाइल रखा, क्योंकि दूसरे मोबाइल से मैसेज आता है, कॉल होता है, तो उसमें मेरे को मैसेज मिला था, तो सेम पिक्चर वैसे ही मेरे को बनाना था। मैंने सेम पिक्चर वैसे ही बनाया। तो मैं थोड़ी सी क्रीम ले ली थी, और क्रीम को मैंने क्या किया था, हल्का सा कलर डाल कर, जो कलर उन्होंने दिया था, पर्पल भी नहीं था, पिंक भी नहीं था। उसके बाद मैंने क्या किया था, उसे नोजल, बड़े वाले जो मेरी नोजल थी ना, बास्केट नोजल, तो नीचे से बास्केट वाली तो ऊपर से प्लेन थी, तो उसी में मैंने भर दिया। इसके बाद बड़ी सी एक रिबन जैसे बनाना था, तो मैंने बड़ी सी रिबन यानी पट्टी जैसे बनाई। पट्टी जैसे बनाई। बनाने के बाद देखिए मैं अच्छे से इसे क्या करूँगी, इसे ना अच्छे से स्क्रैपर से सेट कर दूँगी। तो बाद में मैंने ना देखा कि थोड़ी सी चौड़ी और है, तो मैं इसी क्रीम को फैला के थोड़ी चौड़ी कर दी। इस डिजाइन से उनकी पिक्चर थी, तो सेम ऐसे ही बनी थी। इसके बाद स्प्रिंकल मेरे को लगाना था। वाइट स्प्रिंकल 4 तरह की थी, बड़ी थी, छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, इस तरह मैंने स्प्रिंकल लगाया। इसके बाद मैंने जो फूल लगाया वो रियल फूल नहीं था, तो मैंने बेकरी से ख़रीद के लाया, आसानी से मिल जाता है। फिर उसके बाद मैंने उसे लगाया, तो देखिए इसे चौड़ी कर दी मैंने पट्टी। इसके बाद मैंने मोती लगाए चारों तरफ से स्प्रिंकल खाने वाला। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वाली डिज़ाइन कैसे हो गया। जैसे मैं बना रही थी पूरा केक में बनाई, पूरी स्प्रिंकल लगा दी। इसके बाद जैसे मैं फूल लगाने गई ना,
उसी समय लाइट चल गई थी। मैं उतना रिकॉर्ड नहीं कर पाई, इसके लिए सॉरी, लेकिन लास्ट में पिक्चर में देखना आपकी कैसी बन गई थी। तो मैंने सेम बना, उसमें थोड़ी सी रियल मैंने लीव लगाई, क्योंकि मैं लीव खरीदने गई थी, पत्ती तो नहीं मिला मेरे को, तो मैं रोज़ की जो होती है रियल वो मैंने लगा दिया था। यहाँ स्प्रिंकल लगा दी, चारों तरह की स्प्रिंकल, बड़ी भी छोटी भी, चारों तरह की। साइड में लगाने में थोड़ी सी दिक्कत है, फिर भी मैंने लगा ली। फाइनली हमारी केक बन के रेडी। देखिए लाइट चली गई है। इसके बाद ऐसे केक बन के मेरा रेडी हो गई थी। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वाली केक की डिज़ाइन आपको कैसी लगी और नेक्स्ट डिज़ाइन आपको कैसे चाहिए। सीखना क्या है बेकरी में, कुछ भी सीखना है तो कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड, कल फिर मिलते हैं।